अचानक से मैडम इतना डर गई कि आगे रिएक्शन देने। सब लोग खोद खोद के दिखाने लगे कि ये बुढ़िया तो यहाँ पे सबके कैमरा में आती है। हाँ जी, तुम्हारी बहन के कैमरा में आती है, नैना के कैमरा में आती है, रुबीना के कैमरा में आती है, और कोई नानी अम्मा नहीं आई है। वही औरत आई थी जो सबने खोद खाद के दिखा दिया कि हिया वी गो, ये औरत आई है इसके घर पे, जो औरत सलमा के घर गई थी, जो औरत बिल्लो रानी के ननद है, और जो औरत के बिल्लो रानी के साथे बट्टा सट्टा शादी हुआ था। तो बिल्लो रानी ने जब नाजिम को छोड़ा है तो बिल्लो रानी के भैया ने अपनी औरत को भी छोड़ दिया था, क्योंकि बिल्लो रानी ने तो नाजिम के वहाँ पे निकाली थी ना नुस्ख कि नाजिम बहुत ख़राब है, मुझे दरवाज़ा से बाहर ही बंद करके जाता है। तो एकर भाई ने ओके भी छोड़ दिया औरत को, तो दूसरा शादी कर लिया। जाहिर सी बात है, नाजिम उसके बहन को छोड़ा तो इसने उसकी बहन को छोड़ दिया, बात ख़त्म। तो ये भुगती हुई मामी है, ठीक हो गया, बिल्लो के कांड भुगती हुई मामी है। बिल्लो को नाजिम नाना के साथ नहीं रहना था, यासीन पसंद आ गया। बिल्लो कैसे बताए कि गलती मेरा है, तो ये गिल्ट इनके साथ चिपका के रखा है। तो ये है एक सच्चाई, ठीक है। बट्टा सट्टा वाली मामी है, जो बिल्लो रानी के बेटी रुबीना के फुप्पो भी है, और जो सलमा के घर पे गई थी वही है। तो भाई सबने खोद खाद के जब निकाल डाला तो सट्टू डर गई ना कि लोग तो बता डाले, चलो इससे पहले मेरे पागल सब्सक्राइबर्स इसको कबड्डी खेले लेके पकड़ के, चलो बोल मैं रोक लेती हूँ। तो आगे बैठ के बोल रोकने, तो मैडम आज रिएक्शन झाड़ के गई है। कहाँ से लाते हो तुम इतना हिम्मत, रिएक्शन भी झाड़ लेते हो, अब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी कर लेते हो, लेकिन तुमने बोला रहा कि मेहमान कोसर के घर जाएंगे, क्यों नहीं गए? कोसर नहीं है या अपने घर बुलाई नहीं है इनको? हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी, ये जो दरबार है ना, वो एक कब्रिस्तान भी है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। जो दरबार होता है ना, वो एक कब्रिस्तान भी होता है। वहाँ पे बहुत सारे कब्र जहाँ पे होते वो कब्रिस्तान ही हो गया। तो कब्रिस्तान होए ना होए, लेकिन कब्रों पे औरतें नहीं चाहते हैं, मना है, गुनाह है। तो ये औरत लोगों ने यहाँ पे कुछ है ना जो कब्रों पे जाना बहुत पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पे गांव के इलाके में भी बहुत औरतें कब्र पे जाते हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि बहुत गुनाह है तो वो तो नहीं जाते ना। तो बिल्लो रानी को दरबार पे जाके सुकून मिला। रात दिन नमाज़ पढ़ती है, इसे सुकून नहीं मिलता है। अब बोलती है मैं बैठ के दुआ मांगा, मेरा दुआ कबूल हो गया। जो औरत को नमाज़ पढ़ के नहीं सुकून मिलता है, दरबार पे जाके सुकून मिलता है, वो औरत के दुआ नहीं कबूल होता है, उन औरतों के मन्नत कबूल होता है। तो बिल्लो रानी के मन्नत कबूल हुआ है। एक तो ये लोग है अजीब व गरीब, इनके मन्नतें भी तो अजीब व गरीब होगा ना। अब पता नहीं केड़ा मन्नत मांगी है जो पूरा हो गया, गई थी। तो वीडियो पे जाने से पहले गोचू के फुप्पो जो है अभी तक जाके कोसर को नहीं मिली है, और वो घोचू की फुप्पो नहीं है, वो रुबीना आंटी के फुप्पो है, वो घोचू के फुप्पो नहीं है। जो औरत आई है ना, वो घोचू के फुप्पो नहीं है, वो रुबीना आंटी और नदीम के फुप्पो हैं। बिल्लो रानी के जो फर्स्ट हस्बैंड है उसके बहन है, शाहरुख के अब्बा के बहन है। ये नैना के फुप्पो सास है, और नदीम और रुबीना के फुप्पो हैं, ठीक है। शाहरुख, नदीम और रुबीना चचेरे भाई बहन हैं, इनके फुप्पो हैं। रुबीना और शाहरुख तो सगा सास दामाद भी है ना, सगा चाचा के लड़का भी है शाहरुख रुबीना के, और सगा दामाद भी है। देख ले, आए आए सोने पे सुहागा। तो घोचू के जो फुप्पो है, अब हम ड्रामा के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, वो तो घोचू के फुप्पो है ही नहीं। तो घोचू के जो फुप्पो है, ड्रामा में बात कर रहे हैं, अभी तक अपने घर के चिराग से नहीं मिली। अरे ढोलू साहब से जाओ भाई, ढोलू से मिलो। जिस औरत को तुम्हारी भाभी ने घोचू के लिए चुना था, जो औरत 13 साल गांव में बैठी रह गई,
कोई और राजा आके उसको बैंड नहीं बजाया, राजा जी आएगा, दूल्हा राजा बजाएगा बाजा ना, ऐसे कुछ हुआ नहीं। उसकी तो जाके मिल ले, बेचारी कितना कसमों कस 13 साल उठाई होगी, उसे तो मिल ले जाके। वो होगी तब ना मिलेंगे, ना वो वहाँ पे है और ना ये लोग वहाँ पे जाएंगे, और ना ही मिलन हुआ। अब कौसर को बुला ले अलग बात है, कौन सा दूसरा कोई गोलवा में रहती है, इसी प्लेनेट पे रहती है। अरे भाई इसी आइलैंड मतलब इसी जजीरे में रहती है, सेम लैंड पे रहती है, ऐसे बोलो ना, सेम लैंड पे रहती है। शी कैन ट्रेवल बाय बस, ट्रेन और एयर कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। 4-5 घंटा यहाँ से मुल्तान जाएगी और फिर 3-4 घंटा वहाँ से आगे जाएगी, उससे अच्छा सीधा बसे में चली जाए। क्योंकि जहाँ पे कोसर के घर है वहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है, वो जाहिर सी बात है 1 घंटा लगा के RYK आएगी प्लेन पकड़े, या 2-3 घंटा लगा के मुल्तान जाएगी, दोनों जगह जाए में फ़ायदा ही नहीं है। उससे अच्छा एक ही बस पकड़ के फर्र हो जाओ। बाहर से मंगा के अजर और गजर खिला दिए मेहमान के, और मेहमान भी पुर हो गए हैं, खा के निकल लिए। अब ये मेहमान ब्लॉग को खींचेगी, अगर खींचेगी नहीं तो घोचू साहब मसरूफ़ कैसे होगा? मसरूफ़ होगा तो कोसर के घर नहीं जाएगा, अभी मसरूफ़ नहीं रहेगा और उतने जाएगा भी नहीं, तो फिर तो मसला मसाइल होगा ना, लोग पूछेंगे। कोसर के नामो निशानी नहीं है अभी, और तो रिश्तेदार आए मिलना पसंद नहीं करे। कोसर के रिश्तेदार नहीं आए हैं, बिल्लो डार्लिंग के जो एक्स हस्बैंड है ओकर बहन आई है। तो भाई मंजुलिका को आज चुल मची है मंजुलिका बनने के लिए और बाल काटने के लिए। भाई वेट कर लो, क्यों सलून जा रही है कटवाने? कोई कंट्रोवर्सी आएगा, तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक आ जाए, या पाकिस्तान में यूट्यूब बंद हो जाए, फिर कटवा लेना ना। फिर तुम तो काटेगी खुद चिल्ला चिल्ला के बाथरूम में जाके, तो सलून के तो ज़रूरत ही नहीं है, पैसे बच जाएंगे। पहले तो ये औरत अगर इसके घर पे कोई भी गिफ्ट लाता था ये बस लेके रख लेती थी, किसी को कुछ नहीं देती थी ना, तो इतना रिएक्शन बनता था इस पे, अल्लाह माफ़ी दे, कि किसी से लेते हो तो किसी को दिया भी जाता है। ये लोगों को घर जाती थी वहाँ पे इसे गिफ्ट मिलता था, लेकिन ये इधर से खाली हाथ जाती थी ना, तो बड़ा ट्रोल हुई है। अब इसके घर में ना कोई आता है इसे कुछ देता है तो ये भी उनको खाली हाथ नहीं भेजती, अब भर के भेजती है। चलो रिएक्शन के फ़ायदा तो हुआ, इसके घर के मेहमान हंस के तो जाते हैं। फिर उसके बाद में ना सबके खरीद के क्या क्या दिया सब दिखाए उखाए कि अच्छा चलो ठीक है तुमने दिखा दिया, अच्छा लगा ना। बार बार किसको नानी बोलना है और किसको मामी बोलना है, किसको खाला बोलना है, कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इतना झूठ बोल ले बंदा कि कबड्डी खेलता रह जा कि हमें बोलना क्या चाहिए, तो ये नानी अम्मा खाला नानी अम्मा खाला करती रही, इसे पता ही नहीं चला कि किसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि वहाँ जो औरत आई थी वो वही औरत थी। ठीक है, आज तो इसने कन्फर्म भी कर दिया था कल वाला ब्लॉग में, जब उसने कहा कि जो यहाँ आई है खाना बनाने में एक्सपर्ट है, क्योंकि पहले भी इसने बताया था कि वही के घर में खाना बनाने वाली एक्सपर्ट रहती है। तो कहती है कि जब कोई ओवरसीज़ जाता है पढ़ने मुझे बहुत अफसोस होता है, फ़लान 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 ना, ऐसे बोलती है जैसे बेचारी अपने लड़का को बाहर विदेश भेजेगी पढ़ने के लिए। भाई तुम्हारा लड़का सिर्फ बाबर के सुरमा पॉइंट पे खड़ा एक सुट्टा मारेगा ना, वो कभी जाएगा और ना तुम्हें कभी रोना पड़ेगा, तो तुम क्यों परेशान होती हो छोटी छोटी बातों को लेके? तो भाई इसके झूठ मूठ वाला तमाशा इसने आज खुद बैठे बैठे एक्सपोज कर लिया। इसने सीधा सीधा जब अपने मुंह से इसके निकल गए कि सायरा बाजी आई है, तो फिर आगे तो सब समझ गए होंगे ना कि वो वाली नानी भी आई है, चश्मा वाली नानी। तो चश्मा वाली नानी तो वही नानी है जो नाजिम की बहन है, बिल्लो के ननद है, जिसके शादी बिल्लो के शादी बट्टा सट्टा हुआ था। तो जी हाँ, ऐसे चक्कर है। बिल्लो रानी भी छोड़ दी, उसको भी छोड़ दिया गया, बात ख़त्म है। अब बिल्लो के भैया थोड़ी मानेगा कि मेरी बहन बिल्लो को और आदमी पसंद है, और उसको छोड़ दिया बेचारी को। तो उसी गिल्ट में बिल्लो आज भी इनको झेल रही है, सब झेल रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये है इनके टूटी फूटी फैमिली के छोटी मोटी स्टोरी। और इसने जो झूठ बना बना के पेश किया रघोचू के पुप्पो, जिस तरीके से वो बोल रही थी ना,
मैं समझ गई थी दाल में कुछ तो काला है। घोचू के कोई फुप्पो नहीं आई है, यहाँ पे रुबीना के फुप्पो आई है। तो झूठी सट्टू टट्टू लेडी, कितना झूठ बोलोगे रे। अभी तो तुम्हारे स्कूल के बच्चों के और स्कूल के तमाशे में बड़ा बड़ा झूठ है। तो जाओ ना नया घर, स्कूल खोजो ना, बच्चों को स्कूल भेजो ना। सुबह तो तुम उठ पाती नहीं हो, घोचू के जिम्मे लगा दोगे ना, इसीलिए तो माँ को बटोर के घर में रखी है। अब माँ यहाँ पे बैठो। सुबह मेरे बच्चों को पराठा बना बना के, चाय पराठा खिला के स्कूल दफ़ा करना। तो इसीलिए तो माँ बेचारी आई है। बेचारी माँ क्या करती, अपनी बेटी से डरती और आके यहाँ बंदा छोड़ के बैठ गई। तो ये है इनकी पूरी पूरी कहानी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।